आज हम गीता और नकली दरबार गुरु की महिमा के बारे में क्या कहते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जिसे हम आम भगत लोग श्री गुरु महाराज भी कहते हैं, उन्होंने एक जगह कहा है कि आदमी धर्म भी करता है, मंदिर भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है, मगर उसको वैराग्य नहीं होता, उसको बोध नहीं होता। अगर वैराग्य नहीं होगा तो बोध नहीं होगा, अगर बोध नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, और अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो खुद को कैसे जान सकता है, वो आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकता है, वो आत्मा की अनुभूति कैसे कर सकता है। तो इसके बारे में श्री गुरु महाराज स्वयं जवाब देते हैं। वो ये कहते हैं कि धर्म ना तो सिद्धांतों में है, ना किताबों में है, और ना ही बातों में है। धर्म तो आत्म अनुभूति की बात है, धर्म तो अनुभव की बात है, धर्म तो आत्म साक्षात्कार की बात है। इसलिए अगर हमने जानना है कि धर्म क्या है, तो हमें किसी परमहंस महापुरुष के उसमें संपर्क में आना चाहिए, तभी हम इसकी जानकारी हमें मिल सकती है। और ये जो बुक्स की बात है, किताबों की बात है, इससे धर्म का सीधा संबंध नहीं है। आपने सुना होगा कि बाबा नानक, शेख फरीद, कबीर जी महाराज, रविदास, बुल्ले शाह, ये कोई ज्यादा दुनियावी पढ़ाई नहीं इन्होंने की हुई थी, मगर रूहानियत की पढ़ाई इन्होंने पूरी की हुई थी। इसलिए ये पहुंचे हुए फकीर थे, पूर्ण गुरु थे। और बुल्ले शाह की तो एक बात मशहूर है कि किसी ने उनसे पूछा कि परमात्मा को कैसे पाया जाए, तो बुल्ले शाह ने कहा, रब दा की पाउना इधरों पुट के इधर लाना। उनका कहने का मतलब ये था कि जो मन है वो संसार से हटा करके आप परमात्मा की तरफ लगा लो तो परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए मगर ये बात तभी हो सकती है जब कोई भी भगत किसी संत महापुरुष के संपर्क में आएगा और वो संत महापुरुष उसको दृष्टि से, वाणी से और स्पर्श से वो उसको ज्ञान देगा, आत्म साक्षात्कार कराएगा, उसकी अनुभूति कराएगा आत्मा की। आपने स्वामी विवेकानंद की बात तो सुनी ही होगी। वो कई गुरुओं के पास गए कि मैंने परमात्मा को देखना है, तो उनकी संतुष्टि नहीं हुई। आखिर वो रामाकृष्ण परमहंस महाराज के पास गए, तो उनको भी वही उन्होंने सवाल किया कि मैंने तो परमात्मा को मिलना है। तो ऐसा कहते हैं कि उनके सर पर रामाकृष्ण परमहंस महाराज ने हाथ रख दिया, तो उसके अंदर जो स्वामी विवेकानंद के अंदर जितने भी सवाल थे वो सारे शांत हो गए, और उन्होंने कहा बस यही मैं चाहता था और यही मेरे को मिलना था। मगर गुरु की शरण में जाओगे तभी ये मिलेगा। और शरण का मतलब है अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित कर देना।
पूर्ण रूप से गुरु के प्रति आस्था रखनी और पूर्ण रूप से गुरु की बात माननी, गुरु का हुक्म भी भगवान का हुक्म मानना। जैसे कहते हैं कि 3 साधक थे और वो एक ऋषि के पास चले गए और कहने लगे कि हमें अपना शिष्य बना लो। तो ऋषि महाराज ने कहा कि हाँ, शिष्य बना लेते हैं आपको, कोई बात नहीं, मगर ये जो नदी चल रही है इसको पार कर जाओ, मगर देखना वापस नहीं मुड़ना, इसको पार करना है। तो तीनों साधक नदी में कूद गए। अब ऋषि ने तो अपना चमत्कार दिखाना था, पानी ऊपर चलता गया, उनके कानों तक आ गया, डूबने की कगार पे आ गए। तो 2 साधकों ने तो ये कहा कि जब हम डूब ही जाएंगे तो फिर कौन सा गुरु रह जाएगा, कौन सा शिष्य रह जाएगा। तो वो वापस आ गए और तीसरे साधक ने कहा कि गुरु का हुक्म है कि आपने नदी पार करनी है। मैं तो नदी पार करूंगा, डूब जाऊंगा तो कोई बात नहीं, गुरु के हुक्म से डूब जाऊंगा। तो कहते हैं कि जैसे ही वो सचमुच डूबने लगा तो गुरु जी ने छलांग लगा दी ऋषि साहब ने, और जब उन्होंने छलांग लगा के उस लड़के को निकाल लिया, साधक को, और कहा कि ये जो साधक है ये शिष्य बनने के काबिल है, और दूसरों को कहा कि आप फिर कभी अभी फिर आना। तो इस तरह की जो ये है जो गुरु और शिष्य की, गुरु का हुक्म तो भगवान का हुक्म है। एक जगह ये भी तो कहा गया है कि जातो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। तो इसको सब कुछ समर्पित करके गुरु के चरणों में जाना पड़ता है, और फिर गुरु तो रास्ता बताता है। गुरु ने तो रास्ता बताना है आपको भगवान के मिलने का और मोक्ष पे जाने का। और गीता में भी तो यही लिखा हुआ है। गीता के चैप्टर 9 श्लोक नंबर 30 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मेरी शरण में आ जाए, चाहे वो कितना ही पापी दुराचारी हो, मैं उसके पापों को नष्ट कर देता हूं। और इसी तरह उन्होंने श्लोक नंबर 63 चैप्टर 18 में कहा कि अर्जुन, तू सभी जो है धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सभी पापों से तेरे को मुक्त कर दूंगा। तो बात यह है कि शरण में आने की जरूरत है। कहते हैं ना, मुर्शिद कामिल से मिल, सिरक सबूरी से तकी, वो तुझे देगा फहम अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। कि कामिल मुर्शिद से, पूर्ण गुरु से मिल और उस पर विश्वास रख, सिदक रख, वो तुझे अकबर का, परमात्मा का, भगवान का, अल्लाह का रास्ता बताएगा। अब सवाल ये बात आ जाता है कि पूर्ण गुरु के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचाना जाए कि कोई पूर्ण गुरु है। तो उसके बारे में स्वामी स्वरूपानंद महाराज के जो गुरु थे, स्वामी अद्वैतानंद महाराज, उन्होंने 4 बातें बताई हैं पूर्ण गुरु के बारे में कि कौन पूर्ण गुरु है। उन्होंने कहा है कि जो पहला जो पूर्ण गुरु का लक्षण है वो ये है कि सबको वो एक समान समझे, और दूसरा सब में भगवान की आकृति देखे, परमात्मा का रूप देखे। जैसे कहते हैं ना, जर्रे जर्रे में खुदा नजर आता है, न काबा न मंदिर न मस्जिद नजर आता है, मैं किस किस को सिजदा करूं, यहां हर तरफ तेरा जलवा नजर आता है। तो जिसको हर तरफ परमात्मा का ही जलवा नजर आता है वो पूर्ण गुरु है। और इसी तरह वो अपने भगत को आत्म साक्षात्कार करने की भी उसके पास होनी चाहिए ताकत, और गुरु को जो उसकी शंकाएं हैं गुरु शिष्य की, वो भी उसको दूर करनी चाहिए। तभी वो जो है पूर्ण गुरु है। जो पूर्ण गुरु का ये भी एक है कि वो वेदों का ज्ञाता हो, शास्त्रों का भी ज्ञाता हो। तो ये पूर्ण गुरु के लक्षण हैं। और शिष्य के भी लक्षण है। स्वामी जी ने शिष्य के भी लक्षण बताए हैं। उन्होंने कहा कि शिष्य भी जो है
वो अहंकार रहित होना चाहिए, कामनाएं और वासनाएं पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, और गुरु के प्रति उसकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, और गुरु जो है उसकी सेवा करे, गुरु की वो हर वक्त, और गुरु के लिए अपने आप को निशावर कर दे और पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पित हो जाए, और तभी जो वो उसको शिष्य जो है माना जाएगा। और अगर एक शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, सब कुछ गुरु के लिए निशावर करने को तैयार हो जाता है, तो ये मान लीजिए कि गुरु भी उसकी रक्षा करता है। जैसे भगवान ने ध्रुव भगत की रक्षा की थी, जैसे भगवान ने प्रहलाद भगत की रक्षा की थी, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, इसी तरह गुरु भी अपने उस शिष्य की, अपने उस भगत की पूरी रक्षा करता है। और आप भी ऐसा अगर करोगे तो गुरु आपको भी भवसागर से पार लगाएगा, और आप भी जो ये जन्म जन्मांतरों के चक्रों में छूट जाओगे। इतनी ही बात कहते हुए भगवान कृष्ण महाराज की जय, श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद।